Today we are doing our second MCQ session of your quantitative aptitude, that is decimals. These questions are extracted from various NCERT math books. None of these questions are taken from any previous year exam because nowadays there is least probability of repeating the previous year exam questions. Okay, so coming to question number 1, deci is equal to, डेसी किसके बराबर होता है? सपोज यहाँ पे डेसिमल्स है, ठीक है, तो डेसी का मतलब क्या होता है? किसके बराबर बराबर होता है? 10 raised to the power 1 -1 3 -3. ओके, ऑप्शंस आर 10 raised to the power 1, 10 raised to the power -1, 10 raised to the power 3, 10 raised to the power -3. ओके, इसका जो करेक्ट आंसर है बेटा, दैट इज योर 10 raised to the power -1. ठीक है बेटा, डेसी किसके बराबर होता है? डेसी इज इक्वल टू 10 raised to the power -1 इज इक्वल टू 0.1. अगर यहाँ पे दिया होता डेका, डेका दैट वुड हैव बीन इक्वल टू 10 raised to the power 1. ठीक है बेटा, डेसी का मतलब होता है 0.1 और 10 raised to the power -1, एंड डेका का मतलब होता है 10 raised to the power 1. ठीक है बेटा. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इन 0.04532 इज. हमें 5 का प्लेस वैल्यू बताना है इस क्वेश्चन में. ऑप्शन आर 5, 5/100, 5/1000, 5/10,000. ओके बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. प्लेस वैल्यू भी डेसिमल पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है. ओके बेटा, देखिए हम कैसे करते हैं इसको. प्लेस वैल्यू ऑफ डेसिमल्स, प्लेस वैल्यू ऑफ डेसिमल्स. ठीक है बेटा, सपोज इफ वी हैव अ क्वेश्चन, इफ वी हैव अ नंबर 123.456, 123.456. ठीक है, पहले मैं आपको बताता हूँ डेसिमल और फ्रैक्शन, these are one and the same thing, but these are two different representations of same number. Suppose if we have 5/2, ये एक नंबर हमारे पास है 5/2, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 2.5. ठीक है, तो ये इसको हम फ्रैक्शन बोलते हैं, इसको हम प्रेजेंट एज अ फ्रैक्शन करते हैं, और इसको हम सेम नंबर को हम डेसिमल एज अ डेसिमल भी प्रेजेंट कर सकते हैं. ठीक है, इस वाले पार्ट को हम डेसिमल के इस वाले पार्ट को हम होल नंबर पार्ट बोलते हैं. इस वाले पार्ट को हम बेटा होल नंबर पार्ट बोलते हैं. ठीक है, होल नंबर पार्ट, और इस वाले पार्ट को हम डेसिमल पार्ट बोलते हैं. ठीक है, कमिंग बैक टू कंसेप्ट, आई टोल्ड यू इफ वी हैव ए नंबर 123.456. ठीक है बेटा, इस पॉइंट के जो लेफ्ट साइड डिजिट्स होंगे, पहला डिजिट होगा उसको हम वंस प्लेस पे रखेंगे. ठीक है, डेसिमल के जो लेफ्ट साइड में पहला डिजिट होगा उसको हम वंस प्लेस पे रखेंगे, सेकंड डिजिट को हंड्रेड्स प्लेस पे रखेंगे, और थर्ड डिजिट को थाउजेंड्स प्लेस पे रखेंगे. ठीक है, और डेसिमल के जो राइट साइड में पहला डिजिट होगा उसको हम टेंस प्लेस पे रखेंगे. ठीक है, सेकंड को हंड्रेड्स प्लेस पे रखेंगे, और थर्ड को थाउजेंड प्लेस पे रखेंगे. यहाँ पे क्या होता है, पहला डिजिट को हम वंस प्लेस पे, लेकिन राइट साइड में हम जब जाएंगे पहले डिजिट को थाउजेंड प्लेस पे, और इसको हम ऐसे लिखते हैं 1/10, हंड्रेड वाले को 1/100, और थाउजेंड्स वाले को 1/1000. ठीक है, तो अब हम सेम कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई करेंगे बेटा. सो क्वेश्चन इज 0.04532. ठीक है बेटा, अब हम यहाँ पे काउंट करेंगे. यहाँ पे 0 हो गया आपका 1 टेंस प्लेस पे, 4 हो गया हंड्रेड्स प्लेस पे, एंड 5 हो गया थाउजेंड्स प्लेस पे. तो कहाँ है 1000? यहाँ पे. ऑलराइट, ऑप्शन नंबर सी, 5/1000. ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 3, 7 divided by 100 is equal to, 7 divided by 100 is equal to, options are 7.1, 7.01, 0.7, 0.07. ठीक है बेटा, 100 कहाँ पे आता है? सेकंड प्लेस पे, डेसिमल के सेकंड प्लेस पे 100 आता है. ठीक है, पॉइंट अगर हम यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3, तो 100 यहाँ पे आ गया है ना, यहाँ पे टेंस 100 यहाँ पे. तो हमें डेसिमल के राइट साइड में 2 डिजिट्स मूव करना है. ठीक है बेटा, तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट वुड बी ऑप्शन पार्ट नंबर डी, 0.07. ठीक है, वी मूव 2 डिजिट्स टू राइट फ्रॉम डेसिमल. ओके, क्वेश्चन नंबर 4, 4 डिवाइडेड बाई 1000. सेम कंसेप्ट, प्लेस वैल्यू पे बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे. 4 डिवाइडेड बाई 1000 इज इक्वल टू 0.004, 0.04, 0.4,
4.001। इसका जो आंसर होगा दैट्स योर ऑप्शन नंबर ए 0.004। ऑप्शन ए 0.004। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 5, 0.35 माइनस 0.035, 0.35 माइनस 0.035। ठीक है बेटा, क्वेश्चन इज 0.35 माइनस 0.035। ठीक है, तो इट इज़ वेरी इजी। क्या करेंगे हम यहाँ पे 5 को नीचे लाएंगे, ठीक है, एंड 5 माइनस 3 इजकल 2, 3 माइनस 3, 3 माइनस 0 इजकल 3 to 5। ठीक है, दिस इज योर आंसर एंड दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। ऑलराइट, तो अब हम क्या करेंगे, पहले हम नंबर को अलाइन करेंगे, फिर हम वी विल प्लेस द जीरो एंड आफ्टर दैट वी विल सब्ट्रैक्ट। ऑलराइट, अलाइन का मतलब होता है सपोज हमने 0.35 से इसको माइनस करना है 0.035। ठीक है, यहाँ पे जो पहला डिजिट होगा दैट इज टेंस प्लेस, उसको ऊपर वाले के टेंस प्लेस के बराबर नीचे रखना है। ठीक है, अब हम ठीक है, और यहाँ पे जो 3 है ये हंड्रेड प्लेस पे। ठीक है, ऊपर वाले के 100 प्लेस के नीचे रखना है, दिस इज कॉल्ड अलाइन। अब नाउ वी विल प्लेस द जीरो, अब हमें यहाँ पे जीरो प्लेस करना है बेटा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नाउ वी आर प्लेसिंग द 0.35, वी आर प्लेसिंग द जीरो हियर। ऑलराइट, माइनस 0.035। नाउ वी विल सब्ट्रैक्ट, पहले हमने अलाइन किया, फिर हमने देन वी प्लेस द जीरो, आफ्टर दैट वी विल सब्ट्रैक्ट APS। ठीक है, दिस इज कॉल्ड सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल। सो यहाँ से 5, यहाँ से एक इधर आएगा 10 माइनस 5 5। ठीक है, यहाँ पे 4 रहेगा, 4 माइनस 3 1 एंड 3 माइनस 0 3.315। ऑलराइट, 0.315 कहाँ पे है, सी पार्ट। ठीक है, 0.315। सो मैंने आपको बोला जब भी हम डेसिमल का सब्ट्रैक्शन करेंगे पहले हमने अलाइन करना होगा। ठीक है, अलाइन का मतलब होगा जो जिसको हमने माइनस करना होगा उसको ऊपर वाले के बराबर जो वहाँ पे डिजिट होगा। सपोज अगर यहाँ पे 0 टेंस प्लेस पे, यहाँ पे 3 टेंस प्लेस पे। ठीक है, 0 को 3 के बराबर रखना है। आफ्टर दैट वी विल प्लेस द जीरो, वी विल प्लेस द जहाँ पे हमें लगेगा जीरो को डालना है, वी विल प्लेस द जीरो एट दैट प्लेस। ऑलराइट, आफ्टर दैट वी विल सब्ट्रैक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 11/2 इज। बेटा डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 11/2 इज, ऑप्शंस आर 5.5, 5.6, 5.4, 5.7। ठीक है, अब हम इसको we can solve this question in conventional way. All right, suppose 11/2 it is very easy। 11/2 5, यहाँ पे 10 आएगा, 1.05 10 हो गया सॉल्व। बट अब हम इसको डेसिमल की लैंग्वेज में बेटा इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, 11 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, किसके बराबर आएगा, इसको हम पहले 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड बाई 100, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा ना। ठीक है, क्या करना होता है, हमें डिनोमिनेटर को इन हंड्रेड्स में चेंज करना होगा। ठीक है, अब ऊपर क्या बचेगा बेटा, 1100 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1/100। ठीक है, अब 1100 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 550 है ना, इंटू 1/100। ठीक है, अब हमें 100 है, यहाँ पे हमें 2 डिजिट्स मूव करना है टुवर्ड्स लेफ्ट। ठीक है, अब इट विल बी इक्वल टू 5.5। ऑलराइट, दिस इज डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 11/2। ठीक है बेटा, 5.5 here is your 5.5 a part। question number 6। now moving to question number 7, पैसा इन डेसिमल फॉर्म इज, पैसा इन डेसिमल फॉर्म इज। मैंने यहाँ पे ये क्वेश्चन क्यों डाला बेटा, आपको यूनिट कन्वर्जन पे भी क्वेश्चन आ सकता है डेसिमल में। सपोज एक मीटर कितने डेसीमीटर्स होंगे होंगे है। ठीक है, या पैसा इन डेसिमल फॉर्म इज सपोज 2 रुपीज़ 70 पैसा। ठीक है, किसके बराबर होगा, ऑप्शंस आर 0.07, 0.70, 0.007, 70। इसका जो करेक्ट आंसर है
That is your B part. B 0.70. So questions can be asked on unit conversion in decimal. All right. So question number 8, 0.6 bar. 0.6 bar is equal to, options are 6 divided by 6, 6 divided by 7, 6 divided by 8 and 6 divided by 9. 0.6 बार. ठीक है, देखिए बेटा बार क्या होता है. 0.6 बार. बार मीन्स जिस डिजिट के ऊपर बार होगा दैट मीन्स दैट डिजिट इज रिपीटिंग, दैट इज रिकरिंग. ऑलराइट, दैट मीन्स इट इज इक्वल टू 6.666 समथिंग. ठीक है, यहाँ पे 6 पे बार है लेकिन ये एक डिजिट पे बार है. ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखते हैं, ऐसे 6 डिवाइडेड बाय 9. इसको हम डिवाइड किससे करते हैं, 9. ठीक है बेटा, तो जो इसका करेक्ट आंसर दैट विल बी इक्वल टू डी, ऑप्शन नंबर डी. डी पार्ट 6 डिवाइडेड बाय 9. ठीक है बेटा. क्वेश्चन नंबर 9, 0.234 बार. 0.234 बार. Options are 234 divided by 9, 234 divided by 99, 234 divided by 999, none of these. 0.234, 0.234 बार. यहाँ पे 3 डिजिट्स पे बार है. ठीक है बेटा, तो जितने डिजिट्स पे बार होगा उतनी बार हमें डिनोमिनेटर में 9 से इसको डिवाइड करना होगा. ठीक है, तो करेक्ट आंसर वुड बी 234 डिवाइडेड बाय 999. अगर यहाँ पे बार 2 डिजिट्स पे होगा, ठीक है बेटा, 0.23 बार, तो आंसर वुड हैव बीन 23 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स 9. ऑलराइट बेटा, नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 10, 0.729 बार. 0.729 बार. ठीक है बेटा, 0.729 बार. यहाँ पे एक ही डिजिट पे बार है बेटा, लेकिन वो डिजिट कौन सा है, 9. द डिजिट इज एंडिंग विद 9 एंड बार इज ओनली ऑन 9. ठीक है बेटा, तो हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, वी राइट लाइक दिस. हम जो 9 का प्रीडिसेसर होगा, मतलब जो 9 से पहला डिजिट आएगा उसको हम 1 ऐड करेंगे. 1 उसको हम ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, 0.729 वुड बी इक्वल टू 73. ठीक है, 0.73. ठीक है बेटा, आई वुड रिपीट दिस कॉन्सेप्ट. मैंने बोला क्वेश्चन यहाँ पे 0.729 एंड 9 पे बार है, लेकिन 9 पे बार है. अब जो 9 के पहले डिजिट आएगा उसको हम 1 ऐड करेंगे. 9 के पहले क्या आएगा, 2. अब 2 क्या बनेगा, 3. 0.73 वुड बी योर आंसर. ठीक है बेटा, थैंक यू.